नमस्कार दोस्तों, अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आप लोगों को साझेदारी जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे, मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, उसका सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं और इसी पार्ट में आप लोगों को सारा कुछ हम आप लोगों को बताने वाले हैं। एक पार्ट हम आप लोगों को बता चुके हैं और दूसरे पार्ट में इसका अंत कर देंगे और इन्हीं दोनों पार्टों में जितने भी प्रश्न हैं, इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को हम बता दें कि जितने भी प्रश्न हम आप लोगों को बताते हैं, ये सारे प्रश्न परीक्षा में कभी ना कभी पूछे गए होते हैं, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न होते हैं। तो इनको ध्यान से पढ़िए। आप लोग जो लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि यहाँ से पढ़ने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचता रहे। तो चलिए देखते हैं हम अपने सवाल को। हाँ मित्रों, उस दिन हम पहले पार्ट में आप लोगों को बताए थे, पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि जब साझेदार दो हों तो उनको सॉल्व करने के लिए या उनका हिस्सा पता करने के लिए या उनका अनुपात या उनका धन पता करने के लिए हमें कौन से फार्मूले का यूज करना होता है। लेकिन आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं जब दो या दो से अधिक साझेदार हों, मतलब 3, 4, 5 इस टाइप से साझेदार हों। पिछला वाला वीडियो जो हम आप लोगों को बताए उसमें केवल 2 साझेदारों की बात थी, लेकिन यहाँ पे 2 हो या 2 से ज़्यादा साझेदार हों तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। तो ऐसे सवालों को आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इनका भी वही फार्मूला है, थोड़ा सा अंतर करके है। इसमें अनुपात सबका लगाना है आप लोगों को बीच में। जैसे ए की पूंजी कितनी है गुणे ए का समय कितना लगा है, यानी ए की पूंजी की ए ने कितना धन लगाया है व्यापार में और कितने समय के लिए लगाया, 2 महीना, 4 महीना, 5 साल, 10 साल, इस टाइप से। उसके बाद बी का हम देख लेंगे, इसके बाद सी का देख लेंगे, यानी पूंजी गुणे टाइम सबका लगेगा और बीच बीच में हम अनुपात लगाएंगे। इस टाइप से ए बी सी है या डी हो जाए, ई हो जाए, मतलब कितने भी साझेदार बढ़ जाए, इसी टाइप का हम फार्मूला यूज करेंगे। आगे इसी में बढ़ा लेंगे हम, जैसे सी का हो गया फिर अनुपात डी का हो जाएगा, डी के बाद ई का हो जाएगा, मतलब इस टाइप से हम इसी फार्मूले में ऐड करते चले जाएंगे। तो इसी फार्मूले के आधार पे हम आज के सवाल सारे हल करेंगे। इन्हीं 2 टाइप यानी दो साझेदार अथवा 2 या 2 से अधिक साझेदार जो होते हैं, इनसे रिलेटेड जो प्रश्न है यही प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में और इनके जितने भी जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उनका हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं उन सवालों को, और उनका हल कैसे किया जाता है उसको आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रथम प्रश्न को। पहला प्रश्न है, 4 ग्वाले मिलकर एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए अपनी 24 गायें 3 माह चराता है, बी अपनी 10 गायें 5 माह, सी अपनी 36 गायें 4 माह तथा डी अपनी 21 गायें 3 माह तक चराते हैं। यदि कुल किराए में ए का भाग 1440 हो तो चरागाह का कुल किराया कितना है। तो इस प्रकार से मित्रों सवाल देखने में आप लोगों को बड़ा दिख रहा है, पर बहुत ही आसान तरीके से हम आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहे हैं। सवाल बड़ा दिखने से कुछ नहीं होता, उसका हल हमको देखना है, हल कितना शार्ट होता है इससे हमको मतलब है। तो चलिए देखते हैं हल इसका हम कैसे शार्ट टिक पे आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं और आप लोगों के दिमाग में इसको हम किसी भी तरीके से डालने का किस तरीके से हम प्रयास करते हैं ये देखने वाली बात है। कुछ करना नहीं है मित्रों, बहुत ही आसानी से उसी फार्मूले पे इस सवाल को हमें लगाना है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो 4 ग्वाले हैं और एक चरागाह ले रहे हैं, ए कह रहा है, यानी इसको हम लगाएंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, क्योंकि 4 चरवाहे हैं, 4 ग्वाले हैं, तो इनका इसी अनुपात में हमें लिखना, जैसा कि हमने इसके पहले अभी अभी आप लोगों को हमने फार्मूला बताया। अब सबका अनुपात हमें लिख लेना है। कह रहा ए 24 गाय को कै माह 3 माह, तो जैसे हम इसके पहले बताए फार्मूले में है क्या, पूंजी इंटू टाइम, तो इतना वो चरा रहा है यानी 24 गाय लगा रहा है और 3 माह तक, तो ये हो जाएगा आपका 24 गुणे 3 अनुपाते, ये तो ए का हो गया। बी का कह रहा है देखिए 10 गाय 5 माह यानी 10 गुणे
5। सी का देखिए कितना कह रहा है, सी कह रहा है 36 गाय 4 माह, 36 गाय और 4 माह। और फिर कह रहा है डी का कितना है, 21 गाय और कितने महीने, 3 महीने। 21 गाय हैं और 3 महीने तक वो चराता है। तो इस टाइप से ये हमारा क्या बन गया, अनुपात बन गया। अब इसी अनुपात को हमें सरल करना है। अब यहाँ पे हो गया कितना, 24 दिया 72 अनुपाते 50 अनुपाते 6, 4 6 24 और 4 3 12 2 14, 144 अनुपाते 63। ये हमारा अनुपात हो गया, यानी सवाल का ये अनुपात बना रहे। अब इसमें कह रहा है ए का पार्ट कितना है, यहां से देख लेते हैं। यहाँ पे ए का पार्ट आगे पूछ रहा है, यदि कुल किराए में ए का भाग 1440 हो, यानी जब उसका 72 है, यानी 72 किसके बराबर है, ए का यही तो है, ए का पार्ट यही है, यानी 72 किसके बराबर है, 72 बराबर है 1440 के। अगर यही 72 टोटल हो जाए, ये टोटल कितना होगा, जोड़ लेते हैं, 3 4 7 2, 3 4 7 2 9, यानी 9 हो गया। तो यहाँ पे 9 हो गया, फिर हो गया 6 4 10 और 10 5 15, 15 7 19, यानी 6 4 10 5 15, 15 7 22 और 22 में एक जोड़ेंगे 23, 22 एक 23 हो गया, क्योंकि 19 हुआ था ये। 4 3 7 2 9 हो गया, 6 4 10 10 5 15, 15 7 15 और 7 जोड़ देंगे 22, 22 एक 23, 2 बचा, और यहाँ पे 1 2 3 39 है। यानी अगर यही धन कितना हो जाए, ये टोटल यही तो है, इसी अनुपात में सारे लोगों ने लगाया है धन, अपना पूंजी लगाया होगा, किराया दिया होगा, तो 72 बराबर है 1440 के। तो अगर इतना हो जाए तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी 3 3 9 हो जाए, 339 हो जाएगा। तब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1440 इंटू 3 3 9, 339 और बटा 72 काट देते हैं, यह आएगा आपका 2, 72 गुना 144 होता है, कट गया, गुणा करा लेते हैं, 2 9 18, 2 3 6 7, 2 3 6। यही रुपया मित्रों हमारा आंसर हो गया, यानी कुल कितना रुपया हो गया, ये 6780 रुपया, यानी 6780 रुपया जो है, 6780 रुपया हमारा क्या हुआ, उत्तर हो गया। यानी एक बार फिर से समझ लीजिए पहले सवाल को, यही अनुपात है, चारों का अनुपात ही है। अगर 3 होते तो 3 का अनुपात लिखते, 3 नहीं लिखते, 2 होते 2 का भी लिख सकते हैं। अब इस टाइप से हमने अनुपात में उनका लगा दिया, उसके बाद गुणा करा लिया, और सरल भी, अगर सरल होता तो इसको सरल भी कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद ये हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें टोटल पूंजी पूछ रहा है कि चारों लोगों ने मिलकर के कितना धन लगाया था, तो और एक का दिया गया, यानी एक का भाग 1440 दिया गया, यानी जो एक का 72 आया है, 72 किसके बराबर है, 1440 के। टोटल कितना आया, 339 है, 339 किसके बराबर होगा, तो इसमें 1440 में 72 से भाग करके जो आएगा 339 में गुणा करा देते हैं, उत्तर हमारा क्लियर हो जाता है। यानी 6780 रुपया क्या हुआ, हमारा उत्तर हुआ। इतना ही कुल किराया उन लोगों ने दिया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, अजय, केशव और विजय ने एक व्यापार में क्रमशः 8000, 4000, 8000 रुपये लगाए। अजय 6 माह बाद अलग हो गया। यदि 8 माह बाद 4000 रुपये का लाभ हुआ तो केशव का हिस्सा लगभग होगा, यानी कितना हिस्सा या कितना रुपया जो है केशव का होगा लगभग, यही पता करना है। तो इसमें हमको पहले ये देखना होगा कि कितनी कितनी पूंजी जो है लगी। तो एक ही पूंजी, ये कह रहा है अजय, यानी अजय का धन जो है, अजय की पूंजी कितने कै महीने के लिए लग रही है। इसमें कह रहा है अजय 6 माह के लिए, तो अजय का कुल कितना हो जाएगा, अजय का 8000
गुणे 6 बराबर 48,000। 48,000 रुपया अजय का हो गया। वही गुणा है जो हम आप लोगों को पहले बताए, वही अलग अलग हम कर दे रहे हैं। इसके बाद केशव का है, केशव की हो जाएगी कितना आएगा 4,000। तो 4,000 गुणे ये लोग 8 महीने तक काम किए हैं, यानी ये अपनी पूंजी जो है 8 महीने तक लगाए रहे हैं, क्योंकि 6 महीने चला गया और इसमें लास्ट में कह रहा 8 माह बाद, यानी टोटल पूंजी जो लगी थी तीनों लोगों की वो कितने महीने तक लगी थी 8 माह तक। उसमें से अजय जो था वो 6 ही महीने लगाया, उसने अपनी पूंजी निकाल दिया, क्योंकि इसमें कह रहा है अलग हो गया। यदि 8 माह बाद 8 महीने बाकी दोनों लोग 8-8 महीने अपनी पूंजी लगाए रखे तो 832,000 हो गया ये। उसके बाद विजय की जो पूंजी थी वो कितने दिन तक लगी रही, 8,000 रुपया था उनका और लगी रही इसकी पूंजी 8 महीने तक। तो 8 अठाई 64,000 रुपये, यानी इस क्रम में या इस अनुपात में इन लोगों ने अपनी पूंजी लगाई। अब यहाँ पे हम देखते हैं इनका अनुपात पता कर लेते हैं। अनुपात, तो अनुपात हम जब पता करेंगे ये तीनों जीरो सबका काट देते हैं। इसके बाद 8 से काट देते हैं, 8 छक 48 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, 8 ठाई 64 हो गया। ये अनुपात बना। या हम इसको और थोड़ा सरल करते हैं, 2 से काट करके 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। ये इन लोगों का अनुपात हो गया, यानी पूंजी का अनुपात हो गया। अब इसमें ये देखना है हमको, यानी अनुपात हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा मित्रों, हम आगे लिख देते हैं। अनुपात जो बन रहा है 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, ये अनुपात है। अब इसी अनुपात में इनका लाभ भी डिवाइड होगा, जो लाभ मिलेगा इसी हिसाब से डिवाइड होगा। अब इसमें कह रहा है 4,000, 8 माह बाद कितने का लाभ हुआ, 4,000 रुपये का लाभ हुआ। तो उसमें पूछ रहा केशव का हिस्सा कितना होगा, यानी केशव जो है इनका हिस्सा कितना होगा। तो केशव का हिस्सा हो जाएगा, केशव का हिस्सा, केशव का हिस्सा इसमें देख रहे हैं अजय केशव, केशव का हिस्सा इसमें अनुपात कितना है 2 का अनुपात है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे टोटल कितना है 4,000, 4,000 और तीनों का अनुपात कितना, अनुपाती योग कितना बन रहा है 9। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 गुना 8, 8,000 रुपया हो गया। ये 4,000 था, 4 गुना 8,000, और 8,000 में 9 से भाग करना है। 8,000 में 9 से भाग कर देंगे, ये हो गया आपका 8 ठाई 8 9 72 हो जाएगा। तो देखते हैं, सॉरी मित्रों यहाँ से थोड़ा सा अलग देख लेते हैं, क्योंकि ये डिवाइड है तो डिवाइड को पहले करते हैं। तो इसको भाग दे देंगे, 9 चौक 36, 4 बचा, फिर 9 चौक 36, फिर 4 बचा, 9 चौक 36, कटेगा नहीं, ऐसे ही चला जाएगा। फिर 9 हो गया, इसको जो है गुणा करा लेते हैं, 2 चौक 8, 8 8.88, लगभग इतना रुपया, या इसको हम नियर अबाउट मान लें तो 890 रुपया हो जाएगा, यानी यही हमारा आंसर है। यानी इतना रुपया जो है हिस्से में मिलेगा किसको, केशव को, यानी 888.88 रुपया जो है केशव को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ABC किसी व्यापार में 47,000 रुपया लगाते हैं। यदि A B से 7,000 रुपये अधिक
और बी सी से 5,000 रुपये अधिक लगाते हैं तो 9,000 रुपये के लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। यहाँ भी मित्रों हमें सबसे पहले अनुपात पता कर लेना है, अनुपात इनका कितना, रेशियो कितना बन रहा है। तो यहाँ सबका तो मालूम है, यानी ए जो कह रहा है ए बी से 7,000 और बी सी से 5,000, पर सी का पता नहीं है। तो सबसे पहले हम सी का मानेंगे कि सी ने कितना धन लगाया। तो मान लेते हैं, माना सी ने x रुपये लगाए, यानी x रुपया उसने लगाया। x रुपया उसने धन लगाया व्यापार में, किसने, सी ने, यानी सी ने, हमने मान लिया कि x रुपया धन लगाया। अब सी के बाद बी, देखिए यहाँ पे कह रहा बी सी से 5,000 रुपये अधिक, यानी बी ने कितना लगाया था, बी की पूंजी जो लगी वो x से कितना, x प्लस 5,000, ये बी की पूंजी हो गई। कह रहा जितना सी ने लगाया था उससे 5,000 ज्यादा, तो सी ने x लगाया, यानी x सी का हमने मान लिया कितना x, तो x से 5,000 इसने ज्यादा लगाया। अब ए का कह रहा है, ए की पूंजी कितनी हो जाएगी। अब ए की पूंजी जो है कह रहा है, ए जो है बी से 7,000 रुपये अधिक, यानी 7,000 रुपये अगर ज्यादा लगाएगा तो 5 ये और 7 ये कितना हो जाए, यानी x प्लस 5,000 और प्लस 7,000, ये तो हो गया 7,000 ये अधिक लगाया है, और ये हो गया बी की पूंजी। तो सब मिला के कितना हो गया इसका, x प्लस 12, यानी जो ए ने धन लगाया व्यापार में वो कितना लगाया, x प्लस 12,000। अब यहाँ पे हम सबका अनुपात पता करना है, यानी हम सबका पहले अनुपात ज्ञात कर लेंगे। हाँ, तो अब देखते हैं, यानी ये तीनों धन मिला करके, यानी किसका किसका, सी का, ए का, बी का, इन तीनों लोगों का धन मिला करके कुल कितना धन लगा था, 47,000। तो हम जोड़ लेते हैं, यानी x इसका हो गया सी का, और x ये, और x ये, तीनों में x है ना, तो जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया 3x। इसके बाद प्लस रुपया जोड़ लेते हैं, 5,000 ये है, 5,000 और इनका हो गया था कितना, 5,000 ये है और 12,000 ये, 12 5 17,000, यानी 12,000 इनका है और 5,000 ये प्लस थे, और इसका तो x ही है तो x वाले जोड़ दिए, ये दोनों मिला करके कितने हो रहे हैं, 47,000 रुपया हो रहा है। तो पक्षांतर करते हैं, 3x बराबर, इसको ले जाकर 17,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 30,000 बचा, या x बराबर कितना आ गया, 10,000, x बराबर 10,000, यानी x का मान कितना हो गया, 10 हो गया। अब तीनों लोगों का हमें क्या करना है, रेशियो पता करना है, अनुपात पता करना है तीनों लोगों का। तो ए बी सी का अनुपात देखिए, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ए का देखिए कितना हो जाएगा, x का मान कितना आया, 10,000, तो ए का यही तो है x प्लस 12,000, तो ए का x की जगह हम लिखते हैं कितना, 10,000, तो 10,000 और 12,000 कितना हो गया, 22,000 ए का हो गया। फिर देखते हैं बी का कितना है, x प्लस 5,000, तो x मीन्स 10,000 हो गया, और 5 यानी 15,000, और अनुपात सी का जो है, सी का कुछ करना ही नहीं, सी का धन कितना हो गया, 10,000, सी का धन 10,000। यहाँ मित्रों दिख नहीं रहा है तो इसको नीचे लिख दे रहे हैं, सी का धन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, सी का 10,000, सी का धन 10,000, यानी तीनों में अगर हम अनुपात निकालना चाहें तो अनुपात हमें अब
क्लियर हो जाएगा। अगर हम तीनों को जोड़ लेते हैं तो देखिए 47,000 पूरा भी हो रहा है, 10,000 ये 22 10 32,000 और 32 में 15,000 जोड़ेंगे तो 47,000। ये अनुपात निकालने के लिए काट देते हैं 3 3, तो अनुपात हमारा आ गया 22 अनुपाते 15 अनुपाते 10, या और भी इसको सरल करते हैं, 2 से काट देते हैं 11 अनुपाते, कटेगा नहीं सारी मित्रों, 15 है बीच में नहीं कटेगा, तो ये हमारा अनुपात हो गया। अब इसी अनुपात के आधार पे हमें सवाल को हल कर देना है, यानी 22 अनुपाते 15 अनुपाते 10, ये इन लोगों में अनुपात आया है। अब सवाल देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। 9,000 रुपए के लाभ हुआ है और बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी का हिस्सा कितना है 15 है। अब सब जोड़ करके भाग दे देते हैं, बस आ जाता है तुरंत। हाँ, तो अब हमको पता करना है इसमें बी का हिस्सा, तो बी का अनुपात कितना है 15 है। टोटल हम इसको जोड़ लेते हैं 22 10, ये सब 47 आएगा ही, तो 15 यानी बी का भाग बराबर 15/47 इंटू 9,000। इसको काट देंगे, भाग देके मित्रों काट लेना, तो आएगा 19.14। इसके बाद गुणा करा लेते हैं, तो गुणा में आ जाएगा 15 चौका 60, 15 का नम 15 6 21, 15 9 135 2 37, 137 मीन्स हो गया 13, शेष बच गया, और 15 का नम 15 13 28, 15 और 13 मिल करके 28, यानी यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। इतना रुपया जो है आंसर हो जाएगा, यानी बी का हिस्सा हो जाएगा 287 पॉइंट, सारी मित्रों यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है, भाग फिर से करते हैं। यहाँ पे मित्रों आएगा ये भाग थोड़ा सा गलत लिख दिए हम, यहाँ पे आएगा 191.47, ये 9 से में भाग करके हम लिख दिए थे, तो इतना हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो जब 191.47 में हम गुणा करेंगे 2872, यानी गुणा करते हैं 2872 पॉइंट कुछ आएगा, 2872 पॉइंट कुछ, तो ये मान के चलिए आप लोग 2872 लगभग। यानी इतना रुपया उसका हिस्सा होगा, यानी 9,000 में उसका कितना लाभ होगा, कितना हिस्सा होगा बी का 2872 रुपया। तो इस प्रकार देखते हैं मित्रों, सबसे पहले हमको ऐसे सवालों में अनुपात के रूप में हमें बनाना है। अनुपात जब हमारा बन जाता है तो हमारा सवाल आसान हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझीदार को शेष का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 रुपया हो तो कुल धन पता करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं मित्रों, माना कुल धन पता है नहीं, तो कुल धन हम मान लेते हैं यक्स, कितना है यक्स है, यानी कुल धन कितना है यक्स रुपया है। अब यक्स का व्यक्ति को कितना मिला, यक्स का व्यक्ति को मिला यक्स का कितना 3/8 बराबर 3x/8। शेष कितना बचा, इतना तो उसको मिल गया। धन कितना था, यक्स था, यक्स में से इसका वाला हिस्सा घटा देते हैं जो व्यक्ति को मिल गया 3x/8, तो हो जाएगा 8 यहाँ आएगा, 8x हो जाएगा, 8x में से 3x निकल गया 5x/8। ये तो बचा है। अब इसका 3/8 साझीदार पा रहा है, तो साझीदार का धन,
साझीदार को कितना धन मिला ये पता करते हैं। साझीदार को मिला इसका 3/8, तो 5x/8 गुणे 3/8, यानी इसका इतना भाग मिला। तो ये हो जाएगा कितना, 15x/64, 15x/64 ये साझीदार को मिला। और व्यक्ति को कितना मिला था, 3x/8। अब इन दोनों का अंतर जो है, यानी जो दोनों लोग रुपया पाए हैं उनका अंतर पूछ रहा, उनका अंतर दिया गया है कितना, 36 रुपया। तो 36 रुपया दोनों का अंतर है, तो अंतर मीन्स होता है। तो चलिए सरल कर लेते हैं, यानी 3x/8 में से 15x/64 घटाना है हमको, और ये अंतर आना कितना चाहिए, 36 के बराबर, क्योंकि अंतर वही पूछ कह रहा है, 36 है। अब इसमें से हम x अगर कॉमन ले लें तो बचेगा यहाँ पे 3 - 3/8 - 15/64 बराबर 36 के। सरल करते हैं, 8 यहाँ आएगा, 8 की 24, 24 - 15 और पूरे का बटा 64 बराबर 36, और यहाँ पे x है। अब घटा लेते हैं, 24 में से x बराबर हमारा हो जाएगा, 24 में से 15 निकाल देते हैं तो बचेगा 9, 9/64 बचा यहाँ पे। तो 9/64 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 64 ऊपर हो जाएगा, 9 नीचे हो जाएगा, 36 गुणे 64/9 काट देते हैं, 9 चौक 36, 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 24 है 25, यानी कुल धन कितना था, 256 रुपये। यही मित्रों आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं मित्रों, बड़े बड़े सवालों का हल हम ट्रिक के माध्यम से कितने आसानी से निकाल सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि साझेदारी के जितने भी प्रश्न बताए गए हैं ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत होती है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।